सब लोग बैठे रहो, सब्र रखो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं उत्तर प्रदेश जालौन जिला उरई से हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न था। जैसे मेरे दादाजी का देहांत 5 साल पहले हो गया था और वो नवरात्रि थी और उस दिन परवा था, उनका दहन हुआ था। तो आपसे ये पूछना है कि काफ़ी संतों से पूछा, काफ़ी गुरुजी से पूछा, उन्होंने ये कहा कि आप 9 देवी नहीं बना पाओगे। मेरी माँ 9 माता की बहुत भक्त हैं और वो 9 देवी व्रत रहती हैं, तो इसका थोड़ा हमें बता दीजिए आप। तो मनाओ ना नवरात्रि, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ संत ने कहा कि जिस दिन परवा हुई थी उस दिन देहांत हुआ, परवा में अग्नि दहन गई थी, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उस दिन आप नहीं बना पाओगे, 9 दिन आपकी खोटी हो गई हैं, या फिर ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। भाई मरेगा आदमी, किसी ना किसी दिन तो मरेगा, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना है तो क्या झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, गलत काम करना छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। नवरात्रि छोड़ के बैठ गए ना, क्या फायदा है इससे? ये मान्यताएं गलत हैं, इन गलत परंपराओं को समाप्त करना है। जी गुरुजी। और गुरुजी काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जैसे आपके यहाँ कोई गाय के नीचे बछड़ा, या फिर उस दिन आपके यहाँ कोई लड़की या लड़का हो जाए तो आप बना सकते हैं। कहते ऐसा है, लेकिन इन बातों को कोई प्रमाण नहीं है, मनमुखी बातें हैं, कुछ भी कह दो आप। इसीलिए गुरुजी आपके पास आए थे, आपसे ये इसलिए कोई भी त्योहार बंद ना करो। एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि सब मनाओ। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। ये पीली मैया को दो, आगे बैठी पीली मैया। सब बैठो भाई, सब्र रखो। गुरुजी राधे राधे। हाँ आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं भागवत करवाऊं, पोथी पाठ कराऊं, पर मेरा छोटा बेटा इतना आज्ञाकारी है, उन्होंने कह दिया था कि करा लो। तो ये बताओ मैं कब करा लूं? जब आपका मन हो, अगली बार में करा लेना। 6 जून से। 6 जून से है, तो यही पूछना था मुझे। सही। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, हमारा एक प्रश्न ये है, जैसे मंत्र जब से शरीर मन शुद्ध हो जाता है तो तन बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो चुका है, जैसे कि बहुत सारे कर्म, बुरे कर्म हो गए हैं, वो कैसे शुद्ध हो? कोई भी पाप हो जी, भगवान की शरण में जाते ही, अब वो गलतियां ना करना, अब वो पाप ना करना, भगवान की शरण में जाते ही व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। आत्मसमर्पण कर दीजिए, सब सही होगा। जी गुरुदेव, भगवान एक और प्रश्न है, जैसे कि क्या एक ही गोत्र में शादियां हो सकती हैं? नहीं होंगी, यदि नहीं करें तो अच्छा है। जी जी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। ठीक है मैया, बात कर। हाँ जी जी ठीक। हाँ मैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ, हाँ बाबा जी, गुरुजी हमारे घर में कोई नहीं है, 2 बेटे थे वो भी चले गए, आपके पति भी चले गए, हम अकेले रह रहे हैं, पंजाब से मानसा से आए हैं। फिर हम क्या सेवा करें आपकी, ये बताओ। हम आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। कोई भाई भौजाई कोई नहीं है? बाबा जी कोई नहीं है, महाराज तो अकेले हैं। जेठानी नहीं, देवरानी? सब कोई नहीं, हम अकेले ही रहते हैं बिल्कुल मानसा में। ये कोई बस आपकी यही सेवा है आपका। तो रहो, कोई दिक्कत नहीं, रहो। ठीक है, ऊपर मिल लीजिएगा। हेलो गुरुजी, हम महाराष्ट्र से आए हैं जी, और आपसे मिलने की बहुत चाहत थी हमें। और हमारा प्रश्न ये है बोलो। कि हमारी माँ 80 साल की है, अभी भी हम हमारी माँ को संभालते हैं, लोग कैसे यहाँ छोड़ जाते हैं माँ को? सही, आप अच्छी हो ना, इसलिए। तो बहुत बुरा लगता है, हम टीवी में आपकी हमेशा कथा सुनते हैं गुरुजी, और हमें आपसे मिलने का बहुत प्रेम था, इसलिए हम आपके मिलने के लिए दौड़ के चले आए। चलो, खुश रहिए, खुश रहिए, आप अच्छे हैं, भगवान आपको सुखी रखें। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी, मैं उदयपुर से आई हूँ और मेरा एक क्वेश्चन है कि आज आपने कथा में
एक चीज़ बताई थी कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो आत्मा होती है वो उसके ब्रेन में चली जाती है। तो जब हम 13 दिन तक दुखी हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो क्या उन्हें वो चीज़ फील होती है या उन्हें पता चलता है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है? वो सब कुछ देखते हैं, उन्हें वो कर कुछ नहीं सकते पर देख सकते हैं। तो वो जीव सब कुछ देखता है उन 13 दिनों तक। 12 दिन तक वो 12वीं करते हैं, 13वीं करते हैं अपन, तो जब तक उनकी आत्मा वहीं रहती है। 13वीं के बाद ही जब पूरा कार्य हो जाता है तब फिर वो आगे की यात्रा में प्रस्थान करते हैं। 12 दिन तक अपनों को देखते हैं, समझते हैं सभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या शुभ शुभ कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद जी। महाराज जी राधे राधे, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं जो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो पहला और दूसरा प्रश्न तुलसी माला और तिलक धारण करने से संबंधित है। हमारे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत एक गांव है जिसका बड़ा ही सुंदर नाम है नारायणपुर। तो वहाँ के एक स्कूल में मैं गया था, तो वहाँ की प्रभारी प्रधान अध्यापिका महोदय जो है वो हमसे कहती है कि आप इतना दिखावा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि दिखावा मतलब समझे नहीं, कृपया समझाइए। तो उन्होंने कहा कि पूजा पाठ तो हम लोग भी करते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपके जैसे तिलक और तुलसी माला धारण करके हम लोग दिखावा करते नहीं करते हैं, इस तरह से हम लोग नहीं घूमते हैं। और आप तुलसी माला और तिलक धारण करके घूमते हैं, मतलब ये दिखावा करते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं। तो उनसे पूछना कि जो मुसलमान टोपी लगाते हैं तो क्या वो दिखावा करते हैं? जी महाराज। भाई मुसलमान तो कभी नहीं कहता किसी दूसरे मुसलमान को कि तुमने टोपी लगाकर दिखावा किया। जी महाराज। जब मुसलमान टोपी लगाते हैं तो हिंदुओं को तिलक लगाने में, तुलसी की माला पहनने में दिक्कत क्या है? तो महाराज अब बताओ जी, कोई सुहागन स्त्री मांग भरे जी तो क्या उससे ये कहा जाएगा कि तुम मांग भर रही हो तो दिखावा कर रही हो? भाई मांग भरना उसका धर्म है, ऐसे तिलक लगाना हम सबका धर्म है, ये दिखावा नहीं है जी महाराज, ये धर्म है। उनसे बोलना कि कोई स्त्री कहे कि मैं पतिव्रता हूँ जी पर मांग नहीं भरूंगी जी, तो मांग क्यों नहीं भरेगी भाई? जब पतिव्रता है तो मांग भरने में दिक्कत क्या है? जब भक्त हो तो तिलक लगाने में दिक्कत क्या है? जी महाराज। दिखावा वो करते हैं जो तिलक नहीं लगाते, कंठी तुलसी की नहीं पहनते, वो दिखावा करते हैं भक्त होने का कि देखो हम तो कुछ नहीं करते फिर भी भक्त हैं। जी महाराज। ऐसे नहीं काम होता ना। जी महाराज। तो फिर उन्होंने मैंने उनसे कहा कि आप तिलक और तुलसी माला का हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है, आप किसी जानकार से जानकारी ले लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यह हमारे गुरुदेव का आदेश है तो इसीलिए हम धारण करते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप समाज से अलग, एक समाज से विरुद्ध एक कार्य कर रहे हैं, तो आपके माता पिता को अच्छा लगता है? मतलब उनका मानसिकता इस तरह से है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझसे ये कहा, इसलिए कि शिक्षक मतलब होता है समाज निर्माता। नहीं तो वो हिंदू है कोई और है? वो हिंदू है, बिहारी है। हाँ। एक मैडम है। तो मुझे बुरा इसलिए लगा कि वो शिक्षक है, मतलब एक समाज निर्माता के पद पर स्थापित है। अगर हम आज हमारे ज्ञान प्राप्त करने के कई साधन, आजकल कुछ शिक्षक जी आजकल कुछ शिक्षक ही बच्चों को भड़का करके सनातन धर्म के खिलाफ, अब देखो जितने भी हमारे देश में जी क्रिश्चियनों के स्कूल हैं, जी महाराज, उन स्कूलों में अधिकांश अंडा खाने के फायदे बताए जा रहे हैं। जी महाराज। मांस खाने के फायदे बता रहे हैं। जी महाराज। तिलक लगा के जाए कोई बच्चा तो उसे रोक दिया जा रहा है। जी महाराज। अब ये कुल मिला के षड्यंत्र ही तो है। जी आजकल समस्या क्या हो गई, पहले पढ़ाने वाला जो होता था ना, गुरु होता था, जी महाराज, कोई ब्राह्मण होता था जी, जो मांस नहीं खाता था। जी आज पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं जी, उसमें से 80% शिक्षक खुद मांसाहारी हैं जी और शराबी हैं। वो आपके बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जी महाराज। आज समस्या इस देश की यही है कि आपके बच्चों को मार्ग दिखा कौन रहा है? वो जो स्वयं मार्ग भटके हैं। जी महाराज। समस्या ये। जी महाराज। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि किसी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब कुछ विशेष चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए मैंने अपने रिजर्वेशन टिकट कैंसिल कर दिया। तो
ऐसा है कि कुछ लोग कुछ बिना खोए ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। जैसे कि तुलसी माला और तिलक धारण करने के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो फ़ायदा भी मिले हमें और हम सारा जो अशुद्ध चीज़ें हैं उन सबको भी ग्रहण करें, खाए जो जिसको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मांस मछली हो गया। तो उन लोगों के प्रति क्या मतलब आप अपना निवेदन है कि आप अपना मत प्रस्तुत करें। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब मैंने तुलसी माला धारण करने के बाद मांस खाना छोड़ दिया लेकिन मछली खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने तुलसी माला धारण कराते वक्त कुछ भी खाने को वर्जित नहीं किया, मना नहीं किया है, जबकि मैंने खुद सुना है कि उन्हीं गुरुदेव ने कहा है कि आप तुलसी माला धारण करके भी अगर कुछ अशुद्ध चीज़ खाते हैं तो जो पाप लगेगा, आप नहीं धारण करके खाते हैं तो भी वही पाप लगेगा। देखो, धारण करो तुलसी की माला या मत करो जी, पर मांस तो किसी भी स्थिति में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस में आप किसी की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए। जी महाराज जी। और अपना पेट भरने के लिए किसी की हत्या करना कहीं से कहीं तक ये सही नहीं ठहराया जा सकता। जी महाराज जी। और महाराज जी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि कुछ ज्ञानियों ने कहा है कि शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वही धर्म है और शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है वो अधर्म है। सही है। लेकिन हमारे गांव के कुछ पंडितों का कहना है कि बंगाली में वो कहते हैं कि पूथी पढ़ले की बुद्धि होए। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र पढ़ने से क्या बुद्धि होता है। और कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम शास्त्रों का अनुसरण करने लग जाए फिर तो हमें गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ जाएगा। मतलब उनका तात्पर्य है कि शास्त्र साधु संतों महात्माओं के लिए ही है, गृहस्थों के लिए नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस पर आप अपना मत। इसलिए पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है और मुसलमानों के वामन देश हैं 52। क्यों? क्योंकि मुसलमान का बच्चा चाहे शहर का हो या गांव का, जी महाराज जी, वो अपने मस्जिद में जाके अपना नमाज पढ़ता है और अपने मदरसों में जाके अपने धर्म की शिक्षा लेता है। लेकिन हिंदू गीता पढ़ने कहाँ जा रहा है, रामायण कहाँ पढ़ रहा है? कहीं नहीं। जब आप अपने गीता रामायण को त्याग देंगे तो आपका नाश तो हो ही जाएगा। मुसलमान आज 52 हम सनातनी करोड़ों साल से हैं, लेकिन करोड़ों साल से होकर भी हमारा एक देश नहीं है। और मुसलमान अभी 1400 साल से हैं, सिर्फ 52 देश हैं। जी महाराज। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को भले इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं, भले हिंदी मीडियम में ना पढ़ाएं, पर मदरसों में ज़रूर पढ़ाते हैं। वो अपने धर्म का, अपने मजहब का ज्ञान जरूर दिलाते हैं। अरे हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान होता तो आज हमारे सनातन की भी जो सनातन का परचम है वो पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में लहराता। हम विश्व गुरु थे कब? जब सारे लोग गीता पढ़ते थे। जी महाराज जी। आज सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए पर तिलक कोई नहीं लगाना चाहता। जी महाराज जी। गुड मॉर्निंग सब बोलते हैं, राम राम कोई बोलना नहीं चाहता। आज अपने बच्चों को कोई गीता नहीं पढ़ाना चाहता, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के नौकर बनाना है। पढ़ लिख के बेटा तू पैसा कमा, पर गीता का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। जी महाराज जी। धर्म का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, जबकि मुसलमानों को उनके पंथ का ज्ञान है। जी। आज हिंदू से पूछो कि भगवान कितने होते हैं, उसे नहीं पता। जी महाराज। मुसलमान से पूछो कि तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, वो भट से बता देगा। जी महाराज जी। क्यों? क्योंकि वो अपने पंथ का, मजहब का ज्ञान ले रहे हैं, हम अपने धर्म का ज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि गलत चीज़ों में, गलत खा करके, गलत लोगों के संग में बैठ करके। अब समस्या क्या है समझो जी। मुसलमानों को आज भी मुसलमान ही पढ़ा रहा है। जी महाराज जी। भाई ये बताओ, मदरसों में कौन पढ़ाता है? आज भी मुसलमानों को मुसलमान ही पढ़ाता है, लेकिन हिंदुओं को आज क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं। हर स्कूल में क्रिश्चियन टीचर है। जब तुम्हारे बच्चों को क्रिश्चियन लोग पढ़ाएंगे तो तुम्हारा बच्चा तो आधा हिंदू रहा ही नहीं। अब क्योंकि पढ़ा किससे है? जी महाराज। सीखा किससे है? जिससे सीखेगा क्या उस गुरु का प्रभाव नहीं पड़ेगा? और वो क्रिश्चियन तो टारगेट लेके पढ़ाते हैं कि इसको हिंदू से कन्वर्ट वो स्कूल में ही कर देते हैं आधा, बाद में जो बचा खुचा है बाद में हो जाता है। जी महाराज जी। आपको क्या लगता है जो अपने को हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं हिंदू, जी, नाम हिंदुओं का है,
पर वो भाषा क्रिश्चियनों की बोलते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी, मेरा चौथा प्रश्न है कि हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, और लेकिन अगर कभी वो अनुचित करे या अनुचित कहे तो हमें उन्हें उनका विरोध करना चाहिए कि नहीं, उन्हें सही पथ पर लाने के लिए, या क्या धर्म है? माँ बाप भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो सही रास्ते पे लाना पुत्र का धर्म है। उनको जी महाराज समझाओ, गलत रास्ते से लाओ। जी महाराज जी, आपका धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। ये लवकुश पहलवान हैं, बलदेव दाऊजी में रहते हैं, और 5 साल की उम्र में इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1000 हाथों के सपाटे 50 मिनट में, और 10 किलोमीटर की दौड़। वाह। और देसी मेहनत करते हैं महाराज जी, देसी पूरा खान पान है। कभी आज तक इन्होंने बाजार की टॉफ़ी नहीं खाई, कभी मार्केट की कोई चीज़ नहीं खाई, उस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं। अच्छे पॉपुलर हैं, इंस्टाग्राम पे भी 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके। लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को बहुत जागरूक करते हैं। ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। मेरा नाम है लव पहलवान, उत्तर प्रदेश, और तो आप पहलवान हो? हाँ। पहलवान हो? हाँ। सपाटे मारते हो? हाँ। मार के दिखाओ। ऊपर चले जाओ, ऊपर स्टेज पर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। इसे दो, इसे दो। कितने मारते हो? 1000? अरे मारो जरा हम देखें। चलो मारो। पहलवान, वाह। उतार दो। जय बात। अरे वाह। जान पेटी माला उतार दो, माला 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 माला। इस तरफ आ जाओ पाठक। हाँ, वाह, बहुत सुंदर। ये बढ़िया पहलवान है। आज के छोरों को तो यूँ पटक देंगे उठा के, हैं? ये मैगी खाने वाले बच्चों को तो ये कांख में दबा लेंगे। पिज्जा बर्गर खाने वालों को तो ये एक धक्का मारेंगे तो लुढ़क जाएंगे। वाह महाराज जी, आधे घंटे ये शीर्षासन में खड़े रह सकते हैं इसी तरह से। सही है, सही है, अच्छा है। अब धोती पहन रखी है, इससे थोड़ा सही है। वाह, लो बढ़िया पहलवान। कितने साल के हो? 6.5 साल के हो? हाँ। और ये तुम दोनों 6.5 के हो? नहीं, ये 7 का है। तो ये कौन है आपका? मैं भाई। तुम भाई हो दोनों? सगे भाई? तो क्या 6 महीने में 2 आ गए गैप में? मैं 7.5 का हूँ। अच्छा, ये 7.5 साल के हो? 6.5। अच्छा, हाँ। अभी बोले तुम 6 के और ये बोले 6.5 के, तब हमें कन्फ्यूजन हुआ। अब बढ़िया, गलती हो गई। गलती हो गई। चलो, अच्छे पहलवान हो। आपसे बहुत प्रेरित है। वो क्या करते हैं महाराज जी, बताओ एक बार। आप बूढ़ी अम्मा इनकी सेवा करते हो ना? इस तरफ देख के बताओ। हाँ, आप बूढ़ी अम्मा इनकी सेवा करते हो ना? हाँ। और गैया और गौ माता की भी सेवा करते हो। हाँ। और खाना खवाते हो फ्री में, है ना? भगवान करते हैं सब कार्य। अच्छा। आप कथा सुनते हो? हाँ। तो आपको बड़े होके पहलवान बनना है। हाँ। बॉडी तो अच्छी है आपकी, दिखाओ ऐसे। अरे वाह, जय वाह। क्या करना चाहते हो महाराज जी को ये बताओ। आप बड़े हो गए, हम पहलवान बनना चाहते हो, गोल्ड मेडल लाना चाहते हो। वाह, गोल्ड मेडल लाना चाहते, सुंदर। किसके लिए लाना चाहते हैं? अपने देश के लिए। बहुत सुंदर। खूब पढ़ाई भी करना है पर आपको? करते हैं। करते हो? कौन सी कक्षा में हो? हाँ, 1st क्लास में पढ़ते। 1st क्लास में। पिज्जा बर्गर खाना चाहिए कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे पेट में वो खराब हो जाता है, पेट, लीवर। हाँ, पेट खराब हो जाता, सही है। क्या खाते हो आप लोग? काजू, बादाम, पिस्ता और अंजीर और बादाम। काजू, पिस्ता, बादाम, अंजीर खाते हो? मक्खन भी खाते हो? हाँ। घी पीते हो? हाँ। हाँ, घी पियो, मक्खन खाओ। सही है, ऐसा। ये बच्चे देखो, ऐसे होने चाहिए बच्चे। अब टॉफ़ी खा रहे हैं दिन भर, टॉफ़ी से क्या होगा? ये बच्चे तो पछाड़ देंगे तुम्हारे बच्चों को। 1st क्लास के बच्चे हैं, देखो। सही है कि नहीं? सबको बता दो आपके बच्चों को क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना जय बात। आप सभी भाइयों को मेहनत करनी चाहिए और काजू, बादाम, पिस्ता और अंजीर खाने चाहिए। सही है। बोल जय बाबा की।
जय हो। अंदर बढ़िया, खुश रहो खुश रहो। तो दोनों भाई भाई हो हैं? पिताजी क्या करते हैं? वो भी मेहनत, सही है। ये बढ़िया। अरे ये भी तो पहलवान हैं। ये पिताजी हैं आपके? हाँ ठीक है, अभी देना। लो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो घर में है बहन है बड़ी वाली, वो 8-10 साल से रिश्ते आते हैं। तो आते रिश्ते जरूर है गुरुजी। तो रिश्ते आते हैं, आके जो कोई कभी लड़की वाले मना कर देते, कभी लड़के वाले मना कर देते गुरुजी। हैं रिश्ते 8-10 साल से, घर वाले से वो चिंतित है गुरुजी। रिश्ते आएंगे, चिंता ना करो। लो यहाँ आओ, पहले ये बच्चों का कर ले, पहले यहाँ आओ। ये तो आप लोग खाना, बाबा का पेड़ा लो। यहाँ ये गीता पढ़ना साथ में। ये लो छोटू, यहाँ आओ। क्या नाम है आपका? ये काला है हमारे लिए। हाँ, जय हो दाऊ जी की प्रसादी। जय हो। ये लो दोनों, गीता पकड़ो। बहुत सुंदर। इन बच्चों से सबको प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, खाने पीने की। सब खुश रहो, सदा सुखी रहो। तस्वीर हो गई? ला एक तस्वीर ला दो, फोटो खींच लें। ये लो पकड़ो। चलो खुश रहो बेटा। चलो। गुरुजी जय श्री नारायण। हाँ जी। गुरुजी, हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे घर में जो बहन है बड़ी वाली है, तो उसमें वो 8-10 साल से हमारे पिताजी जो है शादी के बारे में रिश्ता ढूंढे। तो जो लड़के वाले जो आते हैं, कहीं मना कर देते, कहीं हमारी बहन मना कर देती है गुरुजी। और बहन हमारी ये कहती है कि अब नहीं तब करेंगे गुरुजी। कहाँ बहन आपकी? वो सीता ही जी, जो सीता बहन। लाना, समझाएंगे काहे नहीं कर रही शादी। और गुरुजी अब एक बात ये कहना चाहते हैं कि वो लड़के आते आते हैं, घर वाले बहुत चिंतन है कि ये है वो है। बहुत सही। आप छोटे हो कि बड़े हो? हम छोटे हैं। हमारा एक बड़ा भाई है। देखो आपकी बहन शादी नहीं कर रही है तो आपका नंबर नहीं आ रहा है जी। जब बहन करेगी तब ना आपका नंबर आएगा। अब बताओ, उसको कर लेना चाहिए शादी। समझ नहीं रही है वो अपने भाई की भावनाओं को। सही है, लाना, हम समझाएंगे। गुरुजी, हमारे माता पिता बहुत चिंता करते हैं। काहे की? वही हमारी बहन की। कितनी बड़ी होगी बहन? लगभग 26-27 वर्ष की होगी। अभी तक नहीं कर रही है शादी? नहीं गुरुजी। जल्दी करा के विदा करो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अरे गुरुजी, 3 बहन है गुरुजी। लो, मतलब तुम्हारा ही बहुत पीछे है। तुम एक भाई हो? नहीं, 2 भाई। एक हमसे बड़ा भाई है, उसका राजा नाम है, 12 नाम अंकित है। बड़े का हो गया? अभी नहीं हुआ। अभी जो बहन का जब होगा तब मतलब तुम सबसे आखिरी में पिसोगे हैं? हाँ, हम आखिरी में पिसोगे। सही है, सही है। चलो हो जाए। लाना, बहनों को लाना। शादी ना कर रही हो तो समझाएंगे, करेंगे शादी। और गुरुजी, हमारा एक और प्रश्न है। हम ये बताना चाहते हैं जी, बोलो। वो हमारी जो वो दादी जो हमारी हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचती है। वो बहुत आपसे मिलना चाहती हैं, पर बाकी बारे जैसे कहिए कि वो भी आपको, हमारी दादी को बुला लें, यहाँ बहुत आना चाहती है। तो वो बहुत परेशान है। वो बुला। वो यहाँ है नहीं, वो हमारे जब आए तो बुला लेना। वो यूपी में है, यूपी के बुला लेना, बुला लेना। चलो, और किसका सवाल है? चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। अभी हम मंदिर आ रहे थे तो आप हमसे ऐसे टकराए, तो हम आपके मतलब वो पैर पड़े। हमने आपके साथ जब मंदिर से आप आ रहे थे वहाँ गौशाला जाने के लिए। अच्छा। तो आपके हमने खाते खाते हम आपके सारे पॉडकास्ट वगैरह हर चीज़ देखे। उसमें आप जैसे बोले कि यहाँ फ्री में खाना मिलता है, सब वृद्ध माताएं, मतलब एक कमरे में 4 बेड रखा है, वहाँ पे सब भजन देख रहे हैं और सब अच्छे से रह रहे हैं, खाना पीना और ऊपर रहना, सब बहुत मतलब जैसा बताया उससे 10 गुना और अच्छा है। जो आपने टीवी पे सुना उससे अच्छा है यहाँ? आप जो टीवी में बोले वो भी पूरा सही है, और जो पॉडकास्ट वगैरह जो यूट्यूब पे आता है उसमें भी देखिए सब बहुत सही है जी। और आप बोलते हो कि जितने बड़े हो जाओ दिल तो बच्चे के जैसा ही रहना चाहिए, तो आप वैसे फुदक फुदक के चलते हैं, मतलब अंदाज उतना ही रहता है और मतलब ऐसे ज़्यादा सिक्योरिटी कुछ नहीं, सबसे मिलते जुलते अपना जाते रहते हैं।
तो आप मतलब ये बताओ कि मतलब जितने इतने बड़े आप इंसान हैं यहाँ, मतलब इतने मतलब नाम बना लिया, हम फिर बड़े भी- नहीं हैं, हम तो आपके दास हैं, छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। हाँ तो वही, क्योंकि आपके दिल में भगवान है इसलिए आप अपने आप को सबसे छोटा मान रहे हो। जैसे हनुमान जी छोटे बन के गए थे लंका, वैसे ही आप भी। तो मेरा ये प्रश्न है, मैंने अभी एग्ज़ाम दिया नीट का, मतलब मैंने मेहनत किया लेकिन अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे पाया, मतलब जितना 100% मैं कर सकता था उतना नहीं कर पाया। तो कोई ऐसा बात नहीं। हाँ तो नेक्स्ट आगे कर हाँ लेना। तो मैं वो सोचा हूँ कि इस साल मतलब थोड़ा भगवत प्राप्ति, अपना भगवान का पूजा और पढ़ाई, बस इसके अलावा सब चीज़ छोड़ना है। बिल्कुल। तो आप कुछ थोड़ा गाइड कर दो मुझे पढ़ाई के लिए। बस पढ़ाई करना है, एक लक्ष्य बना लो कि बस पढ़ना है और पढ़ के हमें आगे बढ़ना है। और देखो पढ़ाई करके सब एग्ज़ाम वगैरह निकाल के ना नौकरी के चक्कर में ही ना पड़े रहना कि नहीं जी हम केवल एक नौकरी ही करेंगे। नहीं, आप पढ़े लिखे हैं तो बिजनेस भी करिए, व्यापार को आगे बढ़ाइए। बाबा मुझे डॉक्टर बनना है और यहाँ सब आपकी जो वृद्ध माताएं हैं सबका फ्री में इलाज करना है। बिल्कुल तो करिए, भगवान एक साल के अंदर मैं दिन रात अच्छे से पढ़ के डॉक्टर बन के यहाँ आपके पास मिलने आता हूँ। बिल्कुल आइए, स्वागत है। ठीक है बाबा, थैंक यू। खुश रहिए। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल था कि मैंने एक लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी प्रयास करा, पूजा भी करी और मेहनत भी करी उस लक्ष्य को पाने के लिए, बट उसके बाद भी वो लक्ष्य मुझे मिला नहीं, तो अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, उससे बड़ा लक्ष्य मिलने वाला होगा, उसके लिए आप कार्य करते रहिए। जी जी। जरूरी नहीं है कि हमें जो लक्ष्य चाहिए था वो मिले, उससे बड़ा भी मिल सकता है। कई बार जो हम चाहते हैं भगवान उससे बड़ा हमारे लिए सोचते हैं। जी जी। इसलिए आप करते रहो कार्य, सफलताएं मिलेंगी। धन्यवाद। लक्ष्य पूरा नहीं हो तो ऐसा लगा कि भगवान मतलब थोड़ा सा आस्था पे थोड़ा सा ना हुआ ना है ना, कि पर ऐसा। गलत विचार कभी मत आने दीजिए, नेगेटिविटी मत आने दीजिएगा, सदा पॉजिटिव रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।